हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए के आइगन वैल्यूज में जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास कि ए और बी अगर दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, ओवर सेम फील्ड डिफाइन है, तो ए बी और बी ए दोनों के आइगन वैल्यू का जो सेट होगा ना वो सेम होगा, मतलब दोनों के पास सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन डी की बात अगर करें तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एम एन आर देन ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज इन आर। तो ये अभी जो मैंने रिजल्ट बताया वहां से ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर सच दैट ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आई। अब सोचो कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो ट्रेस क्या है हमारे पास, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह बिहेव करेगा। ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई एन, जो कि क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, और ए बी बी ए दोनों का ट्रेस बराबर होता है तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा यहाँ से, तो ये गलत हो गया फिर आपका। सेकंड में आइए, कह रहा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एम एन आर एंड ए बी इक्वल टू बी ए देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर इफ एंड ओनली इफ बी इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो ऐसा करते हैं कि ए को ले लेते हैं 0 1 0 0, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और बी को मैं क्या करता हूं, जीरो मैट्रिक्स ले लेता हूं। तो जब आप ए बी करेंगे तो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा और बी ए करेंगे तो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा, और ये डायगोनलाइजेबल भी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलो इसे मैं बी ले लेता हूं, इसे ए ले लेता हूं, तो क्वेश्चन के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा कि ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर है, लेकिन बी यहाँ पे डायगोनलाइजेबल तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके बाद है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एम एन आर देन ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए ए को मैं क्या ले लेता हूं, ए को मैं ले लेता हूं 1 0 0 0 और बी को मैं क्या ले लेता हूं 0 1 0 0। तो जब ए बी आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 0 0। ठीक है, और जब आप बी ए फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 0 0 0। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी ए जब आप फाइंड कर रहे होंगे तो ये x हो जाएगा, और मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए बी जब आप फाइंड आउट कर रहे होंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के मिनिमल पॉलिनोमियल सेम नहीं है, तो ए बी एंड सी ये तीनों गलत हो गए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू।